प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीराम कथा के रसिकबरा तेज पुंज मातिरि सुंदर आसन लीजिए भक्त राज कपिवीर बार बार बर मागऊं हरसि देहु श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग सियावर रामचंद्र की जय हो। आवे अपनी मंगल कामना के लिए, दूसरे के मंगल कामना के लिए नहीं, अपने मंगल कामना के लिए, अपने परिवार की मंगल कामना के लिए, अपने राष्ट्र, अपने गांव समाज की मंगल कामना के लिए 2 बार उस परमात्मा का नाम ले। उसके बाद जैसी हनुमंत लाला की इच्छा होगी वैसी कथा श्रवण कराएंगे। सब लोग प्रेम से बोलेंगे। राम के नाम में बहुत बड़ी ताकत है कलयुग में भक्तों, इसलिए सब लोग प्रेम से बोलेंगे। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। गोस्वामी बाबा ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि भव पारा। कलयुग में भगवान का नाम ही एक सहारा है। इसी नाम को लेकर संसार के भव सागर से हम आप पार चले जाएंगे। बहुत बड़ी ताकत है। भगवान का नाम ऐसा है चाहे प्रेम से लेंगे तो भी फायदा, ना प्रेम से लेंगे तो भी फायदा। अच्छे ना नाम लेने का मन करे जबरदस्ती ले लेंगे तब भी फायदा कर जाए। गोस्वामी बाबा ने कहा भाव कुभाव न कालसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान का नाम प्रेम से बोलेंगे तब भी फायदा, बेप्रेम से बोलेंगे तब भी फायदा। एक आदमी कहा ये बाबा भगवान का नाम प्रेम से बोलेंगे तब भी फायदा। हम कहे हाँ, कहा बे प्रेम से बोले तब, हम कहे तब भी फायदा। जैसे बिजली का तार, बिजली के तार को अगर प्रेम से माता जी छुओगी तो उठाकर पटक देगा, और बेप्रेम से छुओगी तो भी उठाकर पटक देगा। जहर को माता जी अगर प्रेम से पियोगी तब भी मर जाओगी, बेप्रेम से पियोगी तब भी मर जाओगी। आग में प्रेम से हाथ डालोगी तब भी जल जाओगी, बेप्रेम से डालोगी तब भी जल जाओगी। अरे भक्तों, अगर दुनिया में बिजली अपना काम कर सकता है, जहर अपना काम कर सकता है, आग अपना काम कर सकती है, तो भगवान का नाम भी अपना काम अवश्य करेगा। इसलिए हस्ती को छोड़कर जरा मस्ती से उस परमात्मा का नाम लेना है। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमंत लाल की जय हो। कल की कथा में हम आप श्रवण कर रहे थे, भोले बाबा अपनी पत्नी का त्याग कर दिए हैं, त्याग कर दिए हैं। सती अकेले कुटिया में रह रही है, घर से निकाले नहीं है भोले बाबा, नहीं,
एक ही घर में पति और पत्नी रह रहे हैं, आपस में झगड़ा हो गया है, न पति पत्नी से बोल रहा है, न पत्नी का चेहरा देख रहा है, न पत्नी पति का चेहरा देख रहे, दोनों लोग एक घर में ही रहते हैं लेकिन बोलचाल बंद है। सती भी बैठी, भोले बाबा समाधि में लग गए हैं। इंतजार करती रही, सती गई नहीं कहीं दूसरे जगह, नहीं, पतिव्रता नारी है, कहीं नहीं गई, बैठी रही। कभी ना कभी तो समाधि टूटेगी, देखेंगे मेरी दीन दशा को। और भोले बाबा 87,000 वर्ष के बाद समाधि को तोड़े। समझे कि सती गायब हो गई होगी, छोड़ छाड़ के चली गई होगी। कौन ऐसे अड़भंगी के पास में रहेगा, भर त्याग कर दिए हैं। लेकिन भोले बाबा ज्यों आंख खोले, और ज्यों आंख खोले तो गोस्वामी बाबा ने कहा, समाधि ज्यों टूटी तो भोले बाबा के मुख से पहला शब्द क्या निकला कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, त जाना सती जगत पति जागे। हम आपको शिक्षा दे रहे हैं भोले बाबा, ए दुनिया वालों, जिस परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना बुद्धि विवेक दिया है, तुमको पागल बना के नहीं भेजा है, तुमको भिखमंगा बना के नहीं भेजा है, तुमको गरीब के घर नहीं पैदा किया है, अच्छा बुद्धि विवेक दिया है। एक बार 24 घंटा में सुबह उठने के समय बस पहला एक शब्द मुंह से उस परमात्मा का नाम ले लो। चाहे जिसकी पूजा करते हो, चाहे दुर्गा की पूजा करो, चाहे कृष्ण की पूजा करो, चाहे राम को मानते हो, चाहे भोले बाबा को मानते हो, चाहे जिसको मानते हो, सुबह उठने के बाद मुंह से पहला शब्द अपने भगवान का नाम लो। क्योंकि जो भगवान का नाम लेंगे वो मंगल भवन या मंगलहारी है। मंगल का अगर नाम लोगे तो दिन भर 24 घंटा आपके जीवन में मंगल होगा। इसलिए लोग कहते हैं सुबह इसका मुंह मत देखना। अगर सुबह मुंह देख लिया तो दिन भर मामला गड़बड़। गांव में वैसने लोगन हवे लोग कहला आई बहिनी ओकर मुंह देखलू आज जा। हाँ हमें ऐसे उस मंगल भवन मंगलहारी का नाम लो ताकि जीवन में मंगल मंगल होगा। इतनी उसके मंगल के नाम में ताकत है। जो व्यक्ति सुबह उठकर उस मंगल भवन या मंगलहारी का नाम लेता है उसके जीवन में 24 घंटा तो मंगल रहेगा ही और मंगल नष्ट हो जाता है। भोले बाबा 87,000 वर्ष के बाद जगे तो राम नाम शिव सुमिरन लागे। उठकर राम राम राम, ज्यों ही राम राम बोले सती कुटिया में बैठी थी। आए मेरे पति जी जाग गए। अरे जाना सती जगत पति जागे। मेरे पति जगत के जो पति हमारे पति जो हैं जग गए। दौड़ी जाय सती शिव पद बंधन की। न जाकर सती पहला काम की 87,000 वर्ष के बाद अपने पति भोले बाबा का चरण बंधन की, प्रणाम की। कैसे प्रणाम की? आंचल से नहीं प्रणाम की। बड़ी सावधानी से देखिएगा माता, ये आंचल जो है ना इसका 5 काम है माताओं। ये आंचल का प्रसाद लेना है, भी प्रसाद बटेगा, खाली हाथ मत लेना। नहीं, कथा में आती है कुछ सीख के जाओ। कथा देती है, कथा लेती नहीं है। यहाँ ज्ञान बांटा जाता है, राम नाम का हीरा मोती बांटा जाता है। आंचल से प्रसाद बट रही है, आंचल से लो। ऐसा नहीं कि हाथ पसार देना ना, दोष है। शास्त्र का आंचल से आंचल लो, प्रसाद आ। गुरु जी आ गए घर, प्रणाम करना है आंचल से, खाली हाथ प्रणाम मत करो, आंचला से। 2 काम। तीसरा काम करना है, बच्चे को दूध पिलाना है, आंचल से ढाप के पिलाओ, खुलेआम मत पिलाओ, नजर लग जाएगी बच्चे को। चौथा काम, माता जी लोग झगड़ा करती हैं, अपने में झगड़ा जब करेंगे तो यहाँ चरवे से जा तोहार वहर गई हम वहरे उधिया जा। इहो काम से होता है। 5वां काम, पुरुष किसी गैर पुरुष से बात करना है तो आंचल के ओर से, आंचल के ओर से पराय पुरुष से बात करना है। 5 काम। सती गई, जाय सती शिव पद बंधन की, ना जाकर प्रणाम की।
और हाथ जोड़कर बोले, प्रार्थना कर रही है, हे भोलेनाथ, गलती जीवन में हो गई है, माफ करना। और आप तो माफ नहीं करोगे, एक बार जो दंड दिए तो दोबारा माफ करने वाले नहीं है। उस परम पिता परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी पर बनाकर भेजा है, सती ने उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे ब्रह्मा, अब मुझको दुख पति वियोग सहा नहीं जाता है। बैठी देखे तो अब इनका विचार बदला कि नहीं बदला। अभी वही मामला है कि कुछ शांत हुए। आई सती खड़ी है, पदबंधन करके खड़ी, सोची बैठ जाए बगल में, बम भाग में बैठ जाए, फट से बैठने आई बिना आज्ञा का, बैठ गई। भोले बाबा ने कहा उठो 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 उठो, यहाँ से उठो। सती उठकर खड़ी हो। 87,000 वर्ष के बाद पति बोल रहा है, उठो। सती उठकर, कहाँ बैठे, कहाँ बैठे, तुम्हारे कपड़ा पर बैठ जाए कहा। हाँ, लेकिन सती बोली, कहाँ बैठे, बड़े कड़क आवाज में बोली। भोले बाबा बोले, उठो, इस बाम भाग में बैठने का तुमने अपना स्थान खो दिया है। सती बोली, कहाँ बैठ, सनमुख शंकरया सनदीना, सामने बैठो, सामने तुम्हारा आसन है, बैठो। सती बैठी। सामने कौन बैठता है, माँ। सती क्या की है, प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का रूप बनाई है। और भोले बाबा, सीता माँ है तो माँ का स्थान, बैठे। भोले बाबा एक बार सती के नीचे से ऊपर तक शरीर को देखें। वाह, सती मेरे वियोग में एकदम दुबली पतली जर्जर हो गई है, कैसे इसका दुख जाएगा। भोले बाबा ने विचार किया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसे कथा सुनाया जाए, क्योंकि सीता मेरी माँ ने जब लंका चली गई, अशोक वाटिका में पति से वियोग हो गया, पति से साथ छूट गया, तो मेरी जानकी मैया बैठकर अशोक वृक्ष अशोक वाटिका में आंसू बहा रही थी दुख का। तो हमारे संत हनुमंत लाल पहुंचे, कहे मेरी मैया रो रही है, दुख के भव सागर में डूब रही है, निज पद नयन दिए पद राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुता देख जानकी दिन। मैया को देखे जर्जर आंसू बहा रही अपने पति के वियोग में। हनुमान जी ने कहा, मेरी माँ रो रही है, दुख है, कैसे इसे खुश करें, कैसे इसका दुख जाए, कैसे इसका विपद जाए। बस तुरंत कहे भगवान की कथा सुना में मेरी मैया का दुख मिट जाए। हनुमान जी ने तुरंत अशोक वृक्ष के ऊपर से कथा प्रारंभ किया कि रामचंद्र गुण बरनाए लागा, त सुनता ही सीता कर दुख भागा। भाग गया दुख। इसलिए हम कहते हैं दोपहरिया में आओगी कथा सुनने, जो काम परिश्रम से किया जाता है उसका फल कई गुना मिलता है, कई गुना। एसी में बैठकर कथा सुनोगी उसका भी फल मिलेगा, लेकिन तपती दोपहरिया में जो कथा सुन रही हो पसीना बहाकर, इसका लाभ कई गुना मिलेगा। आज सीता मैया का दुख भग गया। बैठे भोले बाबा ने कहा, सती कथा सुनो, कथा सुनने से तुम्हारी व्यथा मिट जाएगी, तुम्हारा टेंशन में। भोले बाबा कथा प्रारंभ किए। सती बैठी, लेकिन जो जीवन में कथा नहीं सुना है वो कथवा में बैठेगा तब वो भुसुर भुसुर बात करेगा। अब यहाँ पर तो लोग आ गई, का बहनी तू आ गई बाड़ू, कहो दोपहरिया में आ का करी, बाबा जी कहत रहे आ गई नहीं वो अपन कथा शुरू कर दी। यार हमार कथा वो अपन कथा। अरे आपको बताएं, बिहार में सासाराम एक जगह है, वहाँ कथा कह रहे थे, तो कथा से एक माता जी आई, पीछे आई, अब बैठ गई, तो उनका सखी आ गई है, बड़ा दिन, अब हाल चाल शुरू हो गई, अब सुनात रहे हम कहले, हे माता जी, कथा में ना बोलल जाला, चुपचाप सुनल जाला, कथा समझ में आवे तो, ना आवे तो हाथ जोड़ के सुनल जाला। चुप हो गई। 5 मिनट के बाद फिर बोले लगली। हम कहलिए, हे माता जी, करे कथा में बात ना कही जाला, जे कथा में बात करेला अगले जन्म में मक्खी हो जाला, भन 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 करेला। चुप हो गई।
5 मिनट के बाद फिर लगली बोले। हम कहली हे माता जी, ओदा खड़ा हो गई। हम कहली ये दादा परदेश में ही काई माता जी करी है। कहली ए बाबा 2 घंटा से तुम्हें चिल्लात हो, तू ही कहने चुप हो जाता। का करिए बोल प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र के। हमें 2 बार भगवान का नाम ले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। आज सती बैठी कथा में, लेकिन कथा जीवन में नहीं सुनी है। शरीर से तो बैठी लेकिन मन से सती कथा में नहीं बैठी। शरीर से बैठ गई, मन तो कहीं घूम रहा है। मन दिल्ली बंबई कलकत्ता घूम रहा है, बैठी शरीर से, लेकिन कथा मन नहीं रहा। भोले बाबा कथा प्रारंभ किए हैं, इधर उधर देख रही, इधर उधर देख रही है। कब बाबा जी कथा बंद करें, चले कहाँ से फंस गए आके बैठी है। अब भोले बाबा मग्न होकर भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। मग्न होके जो कहेगा, जो सुनेगा, गोस्वामी बाबा ने कहा जो भगवान की कथा कहता है और जो सुनता है दोनों को फल मिलता है। जे सकाम नर सुनहि जे गावही, त नाना विधि सुख संपत पावही। आप लोग को भी श्रोता वक्ता दोनों को फल मिलता है। आज भोले बाबा कथा श्रवण, सती बैठी है, बैठी कथा, मन नहीं लग रहा है, मन घूम रहा है। शरीर से बैठी, मन से कथा में नहीं बैठी, इसीलिए आज फल नहीं मिल रहा है। लोग कह रहे हैं बाबा हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बाबा हम बहुत विद्वानों से कथा सुने हैं, लेकिन बाबा जितना कथा का फल बताया गया है उसमें 1 पैसा हमको फल नहीं मिलता है। अब इस उदाहरण से नहीं समझ पाए तो दूसरे एग्जाम्पल से समझें। एक विद्यालय में, आपका ये विद्यालय है, इस विद्यालय में एक कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठते हैं और अध्यापक एक ही 50 विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा है। उसी कक्षा का विद्यार्थी भक्तों, कोई डीएम बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री का बनता है, और उसी कक्षा का विद्यार्थी इस बेरोजगार बनकर इस रोड पर कटोरा लेकर भीख भी मांगता है। अध्यापक ने शिक्षा देने में कोई कमी नहीं किया। आपने विद्या कैसे ग्रहण किया, कैसे किया, महत्व इसका है। अध्यापक में कोई कमी नहीं, एक ही शिक्षा सब विद्यार्थियों को दिया, 50 विद्यार्थियों को दिया, लेकिन आपने शिक्षा कैसे ग्रहण किया, बात यहां है। अध्यापक में कोई कमी नहीं है। आज सती बैठी कथा भोले बाबा से, तब तक उसी समय देवताओं की स्त्रियां विमान पर चढ़कर कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रही हैं मंगल गीत गाते हुए। मंगल गीत गाते हुए माता जी, मंगल गीत समझ रही हो ना। किसी के यहाँ तिलक चढ़ रहा है, किसी के यहाँ विवाह हो रहा है, किसी के यहाँ तिलक चढ़ रहा है, तो माता जी जब दूसरे गांव में चढ़ रहा आवाज आई तो तुरंत छत पर चढ़ के कौन धुन में ही बरतिहन के गाड़ी देती है। तिलक चढ़ता तो कौन धुन से तिलक का गाड़ी देती चढ़ावत ही। अच्छे माता जी आले तो हम ना समझ पौली, उ तोहन लोगन जौन गरिया देलू, जौन उमे गीतिया गावे ली, ओकर कोनो महत्व हम आज ले ना समझ पौली। अब तिलक चढ़ी, तिलक चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, खूब लाइट, एकदम चक 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 लाइट लगा हुआ है। अरे सुई गिर जाए तो दिखाई दे। तो माता जी लोग गीत गावेला, जरा टार्च दिखाओ मैं डाल देखूंगी। अच्छा माता जी बताओ कि उतना लाइट में दिखाई ना देता, टार्च मांगे लो लोग, टार्च गावल जाला कि नहीं हर। इस गीत का कोई महत्व नहीं है, नाना प्रकार की गीत गाई जाए। हम तो वो मास्टराइन के खोजतानी जौन बारातीन के गीत देवे के सिखावे ले, वो मास्टराइनिए से आइले भेंट ना भइल। कौन मास्टराइन बा जौन बाराती के गाड़ी देवे के सिखावे ले। आज
ये मंगल गीत गाते हुए भोले देवताओं की स्त्रियां विमान पर चढ़कर मंगल गीत गाते हुए जा रहे हैं। सती के कान में आवाज पड़ी, देखी, अरे ये मंगल गीत गाते हुए कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा कहे हाँ, कहीं देवताओं की स्त्रियां विमान पर चढ़कर मंगल गीत गाते हुए कहाँ जा रही है? भोले बाबा ने कहा कथा कहाँ जा रही है सती? कहीं ना पहले ही बतावें कि लोग मंगल गीत गाते हुए कहाँ जा रही है। भोले बाबा ने कहा कथा कहाँ जा रही है? सती ने कहा ना, पहले बताइए मंगल गीत गाते हुए देवताओं की स्त्रियां कहाँ हैं? भोले बाबा ने कहा अरे कथा कहाँ जा रही है ये बताओ। जब बार बार पूछी, भोले बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, ये सती, ये स्त्रियां देवताओं की मंगल गीत गाते हुए विमान से चढ़कर तुम्हारे पिताजी राजा दक्ष एक यज्ञ करा रहे हैं, उस यज्ञ में लुक जा रही हैं। मेरे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं? कहे हाँ। अरे हमको निमंत्रण नहीं दिए, मैं उनकी बेटी, लाडली बेटी, हमको निमंत्रण नहीं दिए। भोले बाबा ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर कर कहा, ये सती, हमारी चलते तुमको भी तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया। अरे आपके चलते? आप तो उनके दामाद हैं, आप पूजनीय हैं, आप वंदनीय हैं। कहे हाँ सती, एक बार की घटना है। तुम्हारे पिताजी को जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति के पद पर बैठा दिया तो तुम्हारे प्रजापति दक्ष जो राजा हुए, जब उस पर बैठे तो गोस्वामी बाबा ने कहा, प्रभुता पाई काऊ मद नाही। 33 करोड़ देवता जब आसन पर विराजमान हुए, 33 करोड़ देवता उठकर खड़े हुए उनके स्वागत में हाथ जोड़कर। मैं भगवान के भजन में लीन था, मैंने नहीं देखा कब तुम्हारे पिताजी आए, कब तुम्हारे पिताजी को प्रजापति का पद मिला। मैं तो अपने भगवान के भजन में मस्त था, ध्यान में। तुम्हारे पिता ने जब आंख उठाकर देखा, कौन मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ, देखा अरे मेरा दामाद, जिसका मैंने सोने के थाल में पांव धोआ, अपनी लाडली बेटी सती का हाथ उसके हाथ में दिया, मेरा दामाद ही मेरा अपमान कर रहा है। बस सती, वहीं से तुम्हारे पिता मुझको बेइज्जती करने के लिए, अपमान करने के लिए, ये जो यज्ञ तुम्हारे पिता करा रहे हैं, मुझको बेइज्जती करने के लिए, हमारे अपमान के लिए यज्ञ करा रहे हैं, इसलिए तुमको निमंत्रण नहीं भेजे। सती हाथ जोड़कर बोली, भोलेनाथ, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के घर जाऊं, नैहर जाऊं, इसलिए कि पिताजी यज्ञ करा रहे हैं तो मैं जाऊं। भोले बाबा ने कहा, ना सती ना, अरे मत, बिना निमंत्रण का जाना उचित नहीं है। लेकिन चालाक बाप की न बेटी है, चालाक बाप की चालाक बेटी है। जैसा होगा पिता वैसा होगा पुत्र, जैसी होगी माता वैसी होगी पुत्री, और जैसा किसान खेत में डालेगा बीज वैसी होगी फसल। चालाक पिता की पुत्री है। सती ने कहा, है भोलेनाथ? कहे हाँ, पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना निमंत्रण का, बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। भोले बाबा ने कहा, बहुत अच्छी सात सम्मत बात तुमने सती कहा, लेकिन दूसरी बात सुनो, बिना बोले जो जाहु भवानी तरह नसील स्नेहन कानी। बिना बुलाए, बिना निमंत्रण का अगर जाओगी तो तुम्हारा शील स्नेह नहीं रह जाएगा। सती, नैहर, नैहर तो फिर पूछना नहीं है। माताओं का नैहर सबसे प्रिय होता है। अपने नैहर में भाइयों के बीच बंटवारा नहीं करती हैं, लेकिन ससुराल में आकर भाइयों के बीच में बंटवारा करने की अहम भूमिकाएं ये माताएं निभाती है। नैहर में भाई के बीच बंटवारा नहीं कराएंगी ना, ये माताओं लोग इतनी है, पैसा आप पति का पैसा नाम नैहर का कर देंगे। एक आता है, अब मान लिए पति देव हैं, दिन भर गए, सुबह उठकर खा पी कर गए, मजदूरी किए, आए,
पाकिट में 2000 रुपया, जान रहे कि 2000 रुपया है ही, रुपया 2000। आए शाम में टांग दिए खूंटी पर, कुर्ता शर्ट टांग दिए, चले गए हाथ गोड़ मुंह धोने के लिए। पत्नी आई, पट दिले उनमें से 500 का नोट, खट दिले, निकल घर थैल धल आए। उनको क्या मालूम, खाए पिए सोए, सुबह उठे नहाए धोए, पहने शर्ट पैंट, गाड़ी स्टार्ट किए चले गए। अब जब अहमदाबाद पहुँचे तो पैसा दे देना। अब खोज रहे 1500 रुपया है, 500 रुपया कहाँ गए, मारे बगली वो बगली मार टटोल रहे हैं, मार टटोल रहे हैं, मार टटोल रहे हैं। 1500 2000 रुपया था। अच्छा, अब क्या करें, है ये नहीं, खैर देव के काम चला। आए शाम में आ गए, हाथ गोड़ धोए, हाथ गोड़ धोने के बाद में हेलो हेलो गई हो, हेलो दो जय श्री राधे। लाइट गया हो, लाइट। जय श्री राधे। लाइट हेलो नहीं, हेलो छोड़ो है, दो ना, यही दो छू बोला। हेलो 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 सीताराम 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 सीताराम। ए शांतानंद जी, हाई आपका माइक गड़बड़ा गया। इन्वर्टर चालू है, लाइट ना है। चल रही है मशीन। हाँ डाउन हो गया बच्चे। नहीं लाइट नहीं है। बोलो आप। हेलो 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 नहीं वहाँ से नहीं दिक्कत है। हेलो ये को नहीं चलत कहाँ, ये चलत तो है। बेटा जी, हाँ लिडिया आपको दिन सब। जय श्री राधे।